बैक साइड में जो लंबर वाला भाग है उसको थोड़ा सा आगे की ओर पुश करें और अपनी कमर को एकदम सीधा कर लें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। Gently close your eyes and bring your complete attention on your body. पूरा ध्यान अपने शरीर पर। आंखों को बंद करने का प्रयास करें और पूरे शरीर पर अपना ध्यान। Bring your complete awareness, attention on your upper limb, on your face, on your shoulders, on your back. बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्दन में हल्का सा भी झुकाव है तो धीरे से उसे सीधा कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपकी कमर अभी भी थोड़ी झुकी हुई है तो धीरे से उसको सीधा कर लें। बंद आंखों से अपने दोनों पैरों की स्थिति को देखें और अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर के जाएं। Bring your complete attention on your breath. Feel the incoming sensation and outcoming sensation happening in your nostrils. नासिका के अग्रभाग पे एक अलग सी सनसनाहट को, एक अलग सी वाइब्रेशन का अनुभव करें। शरीर के अंदर नासिका के माध्यम से भीतर जाने वाली प्रत्येक श्वास आपको सकारात्मक ऊर्जा दे रही है और नासिका के माध्यम से बाहर आने वाली प्रत्येक श्वास शरीर की सभी नकारात्मकता को बाहर छोड़ रही है। Now slowly be little more attentive towards your breath. प्राकृतिक रूप से जो श्वास प्रश्वास हो रहा है उसे केवल महसूस करें। और अब इसी के साथ 3 बार ओमकार का दीर्घ उच्चारण और एक प्रार्थना, तत्पश्चात अभ्यास की शुरुआत। लंबी गहरी श्वास भरें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन दोनों हाथों को आपस में मिला लें। Bring your both palms together near your chest. Make sure your eyes are closed. And keeping your eyes closed, we will do a very small yogic prayer. And let's in-tune our mind and body with this beautiful prayer. एक प्रार्थना मेरे साथ साथ दोहराएं, मानसिक रूप से या वाचिक रूप से। ओ संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। Slowly rub your both palms together
and place both of your palms on your face. जो प्रार्थना हमने अभी की उस प्रार्थना का मन ही मन उच्चारण करें और धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर पुनः रखें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का अभ्यास हम इनवर्टेड आसनास के ऊपर करेंगे और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर इनवर्टेड आसनास क्या होते हैं और इन्वर्टेड आसनास क्यों हमें करने चाहिए। योग के अंदर बहुत सारे अभ्यास हैं। पिछले अभ्यास में जब मैं आपसे जुड़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग हठ योग के टेक्स्ट में अलग अलग आसनों का वर्णन है। कहीं 84 लाख आसनों का वर्णन है, तो कहीं 84 आसनों का वर्णन है, तो कहीं अति विशिष्ट 15 आसनों का वर्णन है और कहीं उसमें भी अति अति श्रेष्ठ 4 आसनों का वर्णन है। जैसे हमने सिद्धम, पद्मम, सिंघम, भद्रम, यानी कि सिद्धासन, सिंहासन, सिंहासन और भद्रासन, ऐसे कुछ आसनों के नाम अपने पिछले सत्र में सुने। और आज का जो हमारा अभ्यास है वो इनवर्टेड आसनास के ऊपर है। तो इनवर्टेड आसनास के बारे में थोड़ा सा समझें तो इन्वर्टेड आसनास, हम ये कह सकते हैं कि इन्वर्टेड आसनास बेसिकली इनकरेज ब्लड टू फ्लो टू द ब्रेन। यानी कि इन्वर्टेड आसनास को जब हम करते हैं तो हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे ब्रेन यानी कि हमारे अपर बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता है और विशेष रूप से हमारे ब्रेन पर ब्लड का सर्कुलेशन और भी अच्छा होता जाता है। और जब हम इन्वर्टेड आसनास का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे न्यूरॉन्स को नरिशिंग मिलती है। हमारे न्यूरॉन्स को बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलती है जब हम इन्वर्टेड आसनों का अभ्यास करते हैं। और एक बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट लाने के लिए हमें इन्वर्टेड आसनों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड आसनास को करने से केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हम जुड़ते हैं। इन्वर्टेड आसनास अगर हम करते हैं तो हमारे चक्रास का स्टिमुलेशन भी कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो हो पाता है। तो आज हम इन्वर्टेड आसनास के बारे में अभ्यास करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड आसनास के थोड़ी डीप साइंस को हम समझेंगे भी डॉक्टर मनीष जी के माध्यम से। तो आज हम 3 अभ्यास, मुख्य रूप से 3 आसनों को करने वाले हैं। कौन कौन से आसन? पहला आसन जो हम करेंगे वो है मूर्धासना। मूर्धासन हम करेंगे, जिसको क्राउन बेस्ड पोज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आसन, इन्वर्टेड आसन जो हम करने वाले हैं उसे हम विपरीत करणी आसन कहते हैं। वैसे विपरीत करणी एक मुद्रा भी है, हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुना हो, लेकिन आज हम दूसरा इन्वर्टेड आसन करेंगे, विपरीत करणी आसन। और तीसरा और अंतिम आसन जिसका अभ्यास आज हम करेंगे, जो कि फिर से एक इन्वर्टेड आसन है, उसको कहते हैं सर्वांग आसन, है ना। ठीक है, तो सर्वांग आसन, ये 3 आसन करेंगे, पर उससे पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं और अपने शरीर को थोड़ा सा ओपन अप कर लेते हैं। तो अपने पैर को इसी प्रकार से रहने दें, दोनों हाथों को घुटने पर इस प्रकार से आप रख सकते हैं चाहें तो, है ना। और दोनों हाथों को सामने लेकर के आए, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें इस प्रकार से और फॉरहेड पर लगाएं अपने दोनों हाथों को और थोड़ा सा पीछे की तरफ खिंचाव देंगे, ये पुश कर। दोनों हाथों को धीरे से पीछे की ओर लाएं, फॉरहेड के एकदम बैक साइड में लगाएं और पीछे से आगे की ओर दबाव दें थोड़ा सा, ये। फिर दोनों हाथों को आगे लाएं, इंटरलॉक करें अपने फिंगर्स को, माथे वाले भाग पर दोनों हाथों को लगाएं, पीछे की तरफ पुश करें। चेंज, फिर पीछे की तरफ लाएं अपने दोनों हाथों को और आगे की तरफ दबाव। चेंज, अपने राइट हैंड को एकदम रिलैक्स करें, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड लगाएं अपने फेस पर इस प्रकार से और इसके अपोजिट डायरेक्शन में दबाव देंगे। रिलैक्स। अभी दूसरे हाथ से, अगर लेफ्ट से किया तो राइट हैंड को लगाएं राइट साइड और लेफ्ट साइड में दबाव दें। चेंज, फिर से यही अभ्यास दोनों तरफ से, भरपूर दबाव दें। इसमें फेस की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसमें थोड़ा सा खिंचाव हम महसूस कर सकते हैं, एकदम दबाव। रिलैक्स। दोनों हाथ वापस एकदम ढीला छोड़े, थोड़ा सा नेक मूवमेंट हम करेंगे, गर्दन को अपनी राइट हैंड साइड लेकर के जाए। चेंज लेफ्ट हैंड साइड, चेंज राइट हैंड साइड, चेंज लेफ्ट हैंड साइड, चेंज राइट, चेंज लेफ्ट, चेंज राइट, चेंज लेफ्ट, चेंज राइट, चेंज लेफ्ट। धीरे से सामने आए। इस बार ऊपर जाना है, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए चिन को बिल्कुल नीचे लगाना है, जैसे हम जालंधर बंद करते हैं। इनहेल एंड आप श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, भरपूर खिंचाव दें।
नाउ एक्सेल एंड डाउन, गर्दन को नीचे की ओर लाएं एक्सेल करते हुए, जैसे आप जालंधर बंद लगाना चाह रहे हैं। नाउ इनहेल अगेन अप, गर्दन को ऊपर, मैक्सिमम। एक्सेल एंड स्लोली स्लोली कम डाउन। जिनको स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल बहुत ज्यादा स्तर पे है, वो ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। इनहेल एंड गो बैकवर्ड, exhale and come forward slowly. One more time, inhale and go backward. Now exhale and come forward. धीरे से गर्दन को नीचे ही रहने दें, और अभी हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे अपने गर्दन का, लेफ्ट से राइट साइड। स्टार्ट करेंगे 3 टाइम्स लेफ्ट टू राइट। आंखें खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन ये अभ्यास अगर आप में से कोई भी खड़े होकर ये अभ्यास कर रहे हैं तो वो आंखें बंद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो चक्कर आने की संभावना होती है। और अगर आपने स्पेक्स लगाए हैं तो स्पेक्स को नीचे उतार सकते हैं। 3 बार क्लॉकवाइज करने के बाद 3 बार एंटी क्लॉक हम करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। एंटी क्लॉक मूवमेंट, एंटी क्लॉक नेक रोटेशन मूवमेंट। बैठ कर करें तो आंखें बंद या खुला, कैसी भी स्थिति, लेकिन खड़े होकर के करें तो आंखें खुली ही हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। धीरे से रिलैक्स करें। दोनों हाथों को एकदम कंधों के आमने सामने लेकर के आए। थोड़ा सा शोल्डर मसल्स को ओपन करते हैं, ये आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7। चेंज, सामने लाए, ऊपर 1 2, पूरा नीचे 3, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सामने, 1 2 3 4 5 6 7। सामने लाएं, 1 2 3 4 5 6 7। इस बार एल्बोज को आगे पीछे, ये 1 2, बहुत सुंदर, 3 4 5 6 7। एक अंतिम अभ्यास, बहुत ही सुंदर अभ्यास है कंधों के लिए, कंधों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। इसको हम बोलते हैं स्कंद संचालन। स्कंद संचालन इसका नाम है, आसन नहीं है, ये भी सूक्ष्म व्यायाम का एक हिस्सा है। तो दोनों हाथों को एकदम आमने सामने, और ये कंधों को इस प्रकार से पकड़ें। और करना क्या है, नीचे से हाथ को लाना है, एल्बोज को अगर मिला सके तो मिलाएं, पूरा ऊपर उठाएं मैक्सिमम, और ये पीछे 1 2 3 4, लास्ट टाइम 5। इस बार रिवर्स आना है, पीछे से आगे शुरू करेंगे। सेम अभ्यास, एल्बोज को जितना मिला सके, बहुत ही अच्छे। 1 2 3 4 5, और हाथ को एकदम ढीला छोड़ दें। बैठे हैं तो बैठे बैठे इस प्रकार से हिला लें, और खड़े हैं तो खड़े होकर इस प्रकार से हिला लें। थोड़ा अभी हमने अपने शोल्डर रीजन को, नेक रीजन को, फॉरहेड को एकदम थोड़ा सा रिलैक्स किया। अभी थोड़ा सा हम ट्विस्टिंग करेंगे, है ना, ताकि थोड़ा सा कमर को हम, और पहले तो दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे पकड़ लें, मुट्ठी को, है ना, मुट्ठी, अंगूठा अंदर, 4 उंगलियों ऊपर से ऐसे बंद कर लें, और हल्का सा बैठे बैठे ये मूवमेंट देंगे अपने आप को, वेस्ट मूवमेंट। ये नेक की भी मूवमेंट होगी, राइट साइड जा रहे हैं तो नेक को भी लेकर के जाएं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेक को भी लेकर के आए। रिलैक्स, हल्का सा अपने दोनों पैरों को खोल लें, है ना, दोनों पैरों को खोल लेंगे हल्का, और पैरों की उंगलियों को भी अप एंड डाउन हल्का सा। 2 से 3 मिनट और हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, उसके बाद हम आसनों पे आएंगे। पूरे पैरों के पंजों को एकदम प्रॉपर अप एंड डाउन। और ध्यान रहे, जिस आसन में हम अभी बैठे हैं इसे हम दंड आसन कहते हैं। अगर कमर ऐसा हो गया तो वो दंडासन नहीं है, इसलिए कमर को सीधा रखना है। सामने देखें, बहुत सुंदर, पूरा पंजों को एकदम अप एंड डाउन। दोनों पैरों को मिला लें आपस में, हल्का सा हम बटरफ्लाई करेंगे ताकि थोड़ी सी थाई मसल्स को खोलें, जितना पास ला सकते हैं उतना पास लेकर के आए, और पैरों को मिला लें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को, पैरों के नीचे इस प्रकार से लगाएं, कमर एकदम सीधी, और ये थाइस को अप एंड डाउन।
कमर इसमें भी सीधी रहे, इस बात का ध्यान। अभी इसी में एक अंतिम अभ्यास जोड़ते हैं, लूजनिंग प्रैक्टिसेस का अंतिम अभ्यास, फिर हम आसनों पे आएंगे। पैर की स्थिति यही होगी, लेकिन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है आपको, है ना, कानों के एकदम सीध में। क्या करना है, आप लंबा गहरा श्वास भरें, टेक अ डीप ब्रेथ इन, नाउ एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, जितना आप जा सकते हैं क्षमता अनुसार। हाथ को जमीन पर छूना चाहे छुएं, रुकें, ब्रीदिंग को सामान्य रखें, रिलैक्स योर ब्रेथ, नॉर्मल योर ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale again and bring your both hands up, stretch, inhale. Now exhale and come forward again. Go maximum you can. Try to touch the floor and stay there. Keep inhaling, keep exhaling. Just normalize your breath and stay in the same posture. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Last time. Inhale and take a deep breath in. Now exhale and come forward again. Last time. थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly, slowly come back. Relax your hands. दोनों पैरों को थोड़ा खोल लें और थाइस को थोड़ा सा ये अप एंड डाउन किए. थाइस को अपने थोड़ा सा अप एंड डाउन करें और अपने पैरों को भी, है ना, पंजों को भी इस प्रकार से ये हिला लें. वेरी गुड. अब धीरे से वापस सुखासन में बैठ जाएं. तो अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे. तो हम पहला आसन का अभ्यास अभी करने जा रहे हैं, जिस आसन को हम मूर्धासन कहते हैं. थोड़ा सा मैं इस आसन के बारे में बता दूं और फिर हम इसका अभ्यास करेंगे. मूर्धासन जब हम करते हैं तो इसके कुछ कॉन्ट्राडिकेशन भी होते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, और हर आसन के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं. तो थोड़ा सा इसके कॉन्ट्राडिकेशन को समझ लेते हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लंबे समय से अगर कुछ लोगों को है, तो उनको मूर्धासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए. इसके अलावा किसी को बहुत क्रोनिक हर्ट इशू है, बहुत ज्यादा क्रोनिक लेवल पे हर्ट का कोई इशू है, कोई आपकी रिसेंट कोई सर्जरी या इस तरह की समस्या रही हो, मेडिकल हिस्ट्री रही हो, तो उनको मूर्धासन का अभ्यास नहीं करना है. अगर बहुत ज्यादा आई में वीकनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस, अगर आपका साइट सीइंग में प्रॉब्लम है तो कोई समस्या नहीं है, तब आप कर सकते हैं. लेकिन आई में बहुत ज्यादा आपको वीकनेस महसूस होती है, तो इसको अवॉइड करना है, इस आसन को. और अगर किसी को कोई एस्थमेटिक है हमारे बीच में, अगर किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये आसन अवॉइड करना है. और अगर स्पाइन में किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पाइन इतना वीक है कि आपको अक्सर अपने स्पाइन में दर्द रहता है, तो उनको भी ये आसन थोड़ा सा अवॉइड करना है. जिनको वर्टिको है उनको भी अवॉइड करना चाहिए. इसके आसन के लाभ क्या हैं? जनरली फिटनेस में हम ये आसन कराते हैं, और इस आसन के लाभ की अगर मैं बात करूं तो ये आसन लो ब्लड प्रेशर में बहुत हेल्प करता है. अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन जरूर करना चाहिए. इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में भी ये आसन बहुत ही लाभदायी है, और आपके शोल्डर को, आपके नेक को स्ट्रेंथनिंग देता है. कई लोग के शोल्डर और आपके हैंड्स बहुत एकदम वीक होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, तो आपके शोल्डर को, आपके नेक को स्ट्रेंथनिंग देने में बहुत लाभ देता है. और इसके अलावा आपके एक तरह से आपके, मैंने शुरू में ही बताया कि इन्वर्टेड आसनास जब भी हम करते हैं, कोई भी इन्वर्टेड आसनास हम करते हैं, तो हमारे ब्रेन में हमारे ब्लड के सर्कुलेशन का फ्लो जो होता है वो और अच्छा होता है. तो करते हैं मूर्धासन. मूर्धासन के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा. जी, खड़े होने की आवश्यकता है इस आसन को करने के लिए, और बैठकर हमने काफी सूक्ष्म व्यायाम कर भी लिया. तो खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल ले, है ना, कंधों से थोड़ा ज्यादा खोलना है ये, है ना, इस प्रकार से खोल लेंगे कंधों को. ठीक है, और एक बार देखें कि करना क्या है, फिर मेरे साथ, मेरे बाद आप करेंगे. तो मूर्धासन के लिए सबसे पहले हम खड़े हैं. ठीक है, और समस्थिति, वैसे समस्थिति ये होती है, लेकिन अभी हमने पैर खोला है तो दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लें. और अब करना क्या है, लंबा गहरा श्वास भरना होता है सबसे पहले. टेक अ डीप ब्रेथ इन, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आपको फॉरवर्ड आना है, एकदम सीधी कमर के साथ सामने देखते हुए, एकदम जितना आप नीचे झुक सकते हैं. मेक श्योर कि आपके नीज बेंड ना हो, घुटने आपके सीधे रहे. इसमें ज्यादा नीचे जाने के लिए नहीं सोचना, लेकिन जितना आप जा सकते हैं. सपोज आप इतना जा पा रहे हैं, इतना जाने के बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और इस प्रकार से मिला लेना है. ये जिन लोगों की आईज में वीकनेस है, वो इस समय क्या कर सकते हैं, अपनी गर्दन को सामने की ओर लाएं, जैसे आप मुझे देखना चाह रहे हैं.
और होल्ड करें। पोस्चर में जाने के बाद ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, श्वास प्रश्वास एकदम सामान्य। अब धीरे से अपनी गर्दन को रिलैक्स करें, हाथ को धीरे से एकदम ढीला छोड़ें और श्वास लेते हुए धीरे 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 श्वास लेते हुए आपको वापस आना है। तो ये हम मूर्धासन करते हैं, जो इन्वर्टेड का आसन है। तो आइए एक बार सब लोग एक साथ करेंगे। दोनों हाथों को पैरों के पास इस प्रकार से मिलाएं, है ना। शरीर एकदम सीधा सामने की ओर देखें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन। नाउ एक्सहेल एंड कम फॉरवर्ड स्लोली स्लोली। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, जितना झुक सकते हैं। थोड़ा सा और झुकने का प्रयास। जिनको आईज में भारीपन है वो हल्का सा गर्दन को सामने की ओर इस प्रकार से। बाकी सभी लोग अपने घुटनों को देखने का प्रयास करें। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएं, और अगर आप दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ पा रहे हैं तो पकड़ें, है ना। और जो थोड़ा सा स्ट्रेच दे पा रहे हैं वो स्ट्रेच दें, वरना सिर्फ इस प्रकार से पकड़ना है और रुकना है वहीं पे। रुके कुछ क्षण, थोड़ा सा रिटेन करना है पोस्चर को। ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5 6 7। Now relax your both hands. Inhale, take a deep long breath and वापस आए। धीरे 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 वापस आए। गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर एकदम लुढ़का दें। धीरे से वापस गर्दन को सामने लाएं। एक बार और इस आसन का अभ्यास करेंगे हम। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन। एक्सहेल एंड स्लोली स्लोली कम फॉरवर्ड। धीरे धीरे आगे आने की कोशिश, और आगे झुकें और आगे झुकें, जितना जा सकते हैं जाएं। मेक श्योर योर नीज आर नॉट बेंड। घुटने को बेंड ना करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएं उठाएं, ऊपर देखें, दोनों हाथों को पकड़ें, एंकल्स को पकड़ने की कोशिश, और स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करें। रुके यहीं पर कुछ देर। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax your both hands slowly. Take a deep breath in. Inhale करें धीरे धीरे, और धीरे से वापस रिलैक्स हो जाए। अभी दोनों पैरों को मिला लेंगे। इस आसन का एक काउंटर पोज भी है। वैसे हर आसन का कोई ना कोई काउंटर पोज होता है। तो जब भी आप मूर्धासन करते हैं तो मूर्धासन करने के बाद ताड़ासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो एक बार ताड़ासन का भी अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को हल्का सा 2 से 3 उंगलियों का गैप, दोनों हाथों को इस प्रकार से पैरों के पास। ताड़ासन का अभ्यास एक साथ करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथों को सामने लेकर के आए। 1 2 इंटरलॉक योर फिंगर्स। 3 चेंज करें, सामने की ओर पलटें अपने हाथों को। 3 नाउ 4 दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। नाउ 5 इनहेल और पंजों के बल खड़े हो, पूरा खिंचाव दे, खींचे अपने आप को, स्ट्रेच करें ऊपर की ओर। नाउ होल्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ स्लोली स्लोली रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से एकदम रिलैक्स करें। एक बार और ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। 1 दोनों हाथों को सामने लेकर के आए। 2 इंटरलॉक योर फिंगर्स। 3 पलटे हाथ को सामने की ओर स्ट्रेच दें। नाउ 4 धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर के आए। नाउ 5 टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, और पंजों के बल आए, सामने की ओर देखें, इधर उधर नहीं देखना। 1 2 3 4 5 6 7। नाउ स्लोली स्लोली फ्लेक्स योर बोथ हैंड्स, और एकदम ढीला छोड़ दें अपने दोनों हाथों को। तो ये हमने मूर्धासन का अभ्यास किया, है ना। और मूर्धासन का अभ्यास करने के बाद हमेशा अपने कंधों को रिलैक्स कर देना चाहिए। अभी हम लेट जाएंगे। केवल एक आसन का अभ्यास हम करेंगे अभी सिर्फ, जिसको हम विपरीत करनी बोलते हैं इन्वर्टेड में ना, समय के अनुसार। तो विपरीत करने के लिए लेट जाएंगे आप सभी। इस प्रकार से लेट जाएं, दोनों हाथों को एकदम मिला लें पैरों से। विपरीत करने के लिए क्या करना होता है, अपने दोनों पैरों को मिलाना है, और दोनों पैरों को धीरे धीरे हमें उठाना होता है। जैसे सबसे पहले अपने दोनों पैरों को, सबसे पहले तो लंबी गहरी श्वास भरनी है। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, और अपने पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री पे उठाया, फिर धीरे धीरे 60 पे उठाया, फिर धीरे धीरे 90 पर लेकर के आए, और फिर धीरे धीरे थोड़ा और पुश करना है अपने आप को ऊपर। ये 45 डिग्री का एंगल बनाना है, और इस प्रकार से रुकना है यहाँ पे। ये अगर आपने साथ में ही आसन लगाया है तो उसको होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और धीरे धीरे फ्लेक्स करें अपनी बैक को, और धीरे धीरे पैर को भी एकदम नीचे लेकर के आए, एकदम धीरे धीरे।
और एकदम रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद श्वास प्रश्वास एकदम सामान्य। एक बार और इसी स्थिति में विपरीत करणी आसन का अभ्यास, क्योंकि एक अंतिम आसन ही हम ये कर रहे हैं, सर्वांगासन का अभ्यास आज हम नहीं करेंगे, अगले सत्र में। एक बार फिर से विपरीत करनी। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन और अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं 30 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर उठाएं 60, थोड़ा सा और ऊपर लेकर के आए 90, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें ऊपर की ओर, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम हल्का 45 डिग्री का एंगल बनाएं और यहीं पे रुकना है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल होगी यहाँ पे, श्वास एकदम सामान्य। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे वापस आए। कभी भी झटके में वापस नहीं आना, एकदम धीरे 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 पैर को लेकर के आए एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को एकदम ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को एकदम खोल लें। शवासन में कुछ देर एकदम रिलैक्स। तो ये हमने विपरीत करणी आसन का अभ्यास किया, जो कि फिर से एक इन्वर्टेड आसन है और इसके भी अपने लाभ हैं। तो अब मैं डॉक्टर मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें और इस अभ्यास क्रम को और इस सत्र को और आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मनीष। नमस्कार रोशन जी और सभी को। जैसे आज हमने इन्वर्टेड या इन्वर्जन आसन्स की प्रैक्टिस करी है और रोशन जी ने काफी खूबसूरती से आपको उसके बारे में समझाया, उसको एक्सप्लेन करा और डिटेल में आपको उसके कुछ एडवांटेज और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी समझाया है। तो उसी को मैं कंटिन्यू आगे लेता हुआ चलूंगा आज। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इन्वर्टेड आसन्स करने के समय हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है और इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे एक पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ बॉडी हमारा नेचुरल जो एक कंडीशन है, जो हम सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग या वॉकिंग पोजीशन जिसको हम बेसिक पोस्चर को लेके चलते हैं, उससे रिवर्स हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और इसको करते दौरान जो भी आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कृपया उसको प्रॉपरली फॉलो करें और उसी को ही आप आगे कैरी फॉरवर्ड करके परफॉर्म करें। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो आज का जो मेरा पार्ट है दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इन्वर्टेड आसनास। और इसमें बेसिकली जी अगर इन्वर्टेड आसन की बात करें तो ये दो चीजों को बहुत तीव्र या बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स लाता है। वन इज इंक्रीजिंग सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक ड्रेन। बेसिकली सर्कुलेशन हमारा नॉर्मल जो प्रोसेस है, जो हमारा मूवमेंट होता है, वो उसको तेज करता है और हमारे क्या होता है, लोअर बॉडी में ब्लड ज्यादा मूवमेंट रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। बट व्हेन वी गो टू इन्वर्जन आसनास द सिस्टम कंप्लीटली स्विच इनटू अ रिवर्स ऑर्डर, जिसमें जो ब्लड के मूवमेंट अपर बॉडी में काफी बूस्ट हो जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में से काफी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ड्रेन आउट करता है और जो हमारे बॉडी में अगर उसकी स्तर बढ़ जाए तो उससे कई बीमारियां, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसको भी वॉश आउट करने में काफी मदद करता है। उसके अलावा विद सर्कुलेशन ऑक्सीजन की मात्रा को और न्यूट्रिशन की मात्रा को थ्रू आउट द बॉडी बेटर बनाता है और कहीं ना कहीं ये हमारे जिसको हम बोलते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर है, जो पोस्चर है, उसको भी और बेहतर बनाने में मदद करता है और हार्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम जो आज हमने प्रैक्टिस करी है उसमें इन चीजों को हमने समझना है, इन चीजों को हमने करा भी है, जैसे कि कैसे परफॉर्म करना चाहिए, बॉडी के कौन से भाग इसमें इन्वॉल्व है, क्या जोड़, कौन से मूवमेंट इसमें है, मसल्स कौन से हैं और उसके बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो जो पहला आसन जो आज हमने प्रैक्टिस करी दैट इज मूर्धासना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्राउन बेस पोज। सो बेसिकली ये जो आसन है इसके अलग अलग लेवल्स हैं। अगर आप बिगनर हैं तो कैसे करेंगे, एडवांस है तो कैसे करेंगे, लेकिन फॉर ए जनरल पर्सन जैसे ही आज रोशन जी ने जैसे आपको करवाया, वो सिंपल गति से, बहुत सिंपल तरीके से इसको परफॉर्म करना चाहिए। मूर्धासना जो बेसिकली है, इसमें बॉडी को की बैलेंस और स्टेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अथवा किस तरीके से शरीर को उस सेक्शन पे लाना है, किस तरीके से लाना है, हाथ को कैसे लेके जाना है, हाथ की मूवमेंट कैसे है, हाथ का पोजीशन कैसे है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। स्पाइन को कैसे आगे की तरफ खींचना है, बॉडी वेट कैसे रखना है, ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्टेबिलिटी और बैलेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है।
और अगर मैं बात करूँ बेनिफिट्स की, तो बेसिकली जिनको लो बीपी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ये लो बीपी कंडीशन से वो कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम्स को बूस्ट करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टेड आसन है, साथ में जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, या सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, इसको बूस्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को ये भी पंप अप करता है, तो उससे और बेटर हो जाता है। नेक मसल्स को और बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन को और बेटर करता है। हैमस्ट्रिंग है, जैसे आप देख सकते हैं, हैमस्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ मसल है जो बैक ऑफ द थाई होता है, उसको भी स्ट्रेच करता है। डिपेंड्स अपॉन कितने स्ट्रेच में आप ले रहे हैं पैरों को, कितने अगर आपने स्तर आपका 3 से 4 फुट का गैप अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज डूइंग एडवांस लेवल, देयर विल बी मोर स्ट्रेच एज कंपेयर टू 1 to 2 फीट ऑफ गैप। प्रिलिमिनरी में हम जब स्टार्टिंग फेज में हम इसको करेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर करेंगे, और ब्रेन पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें, थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन पे लेस स्ट्रेस देके हम इस आसन को परफॉर्म करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जैसे बताया, जिनको हाई बीपी है या कुछ हार्ट कंडीशंस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज, वीक आई आई कैपिलरीज, सेवरल नियर साइड प्रॉब्लम्स, और उनको थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रॉब्लम रिलेटेड विद पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड, जो बेसिकली हमारे नेक के पास होता है, जो हमारा वॉल्यूम साउंड बॉक्स होता है, इसके अराउंड होता है, और काफी ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है बॉडी और स्टिमुलेट भी करता है। तो अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। सीवियर अस्थमा और आपको टीबी है या हाई लेवल पे कोल्ड है, अगर आपको बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है तो प्लीज इसको अवॉइड करें। उसके बाद जो दूसरा आज हमने प्रैक्टिस करी, दैट इज विपरीत करनी, एक्टिव रिवर्स पोज। तो विपरीत करनी को पहले करने की जो एक सिस्टम है, अगर आप बिगनर है या आपको विपरीत करनी करने की अभी प्रॉपर स्थिति, जो एक पोस्चर जो रोशन जी ने परफॉर्म करा था, अगर आप उसको उस वे में नहीं कर पा रहे, तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, आप एक वॉल से सपोर्ट ले सकते हैं, एंड यू कैन विद द टेक ऑफ द वॉल हेल्प यू कैन डू दिस परफॉर्मेंस, एंड दिस इज रियली गुड फॉर पीपल दोज हु आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली एट द नाइट। एंड सो व्हाट हैपेंड, सेम इन्वर्टेड आसन, एंटी ग्रेविटेशनल करते हैं या रिवर्स ग्रेविटेशन करते हैं, तो उस पोजीशन पे क्या होता है, ब्लड का फ्लो बेटर होगा और ये बॉडी को और अच्छा करेगा, अपर बॉडी को और हेल्दी बनाएगा। सॉरी, बेनिफिट की तरफ चले तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है और पेल्विक बोन है, उस पर काफी ज्यादा लोड होता है, लेकिन जो हम हिप को लिटिल बिट डायगोनल रखते हैं, जैसे एग्जैक्ट उसका जो पोजीशन है वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए रखते हैं, साथ में बैक को सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट देने से क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है और जो अलाइनमेंट है, दैट विल रिमेन बेटर, एंड इट बेसिकली हेल्प्स इन लोअरिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग द पीपल। एंड ये वेनियस ड्रेनेज को, जैसे हमने बात करा था, जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेटर करता है, फटीग को दूर करता है, लेग से, फीट से, बेसिकली हिप रीजन से, बिकॉज ब्लड फ्लो को जल्दी से जल्दी नीचे लाता है। तो बेसिकली वी विल फटीग बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, एंड व्हेन वी डू दैट, द मूवमेंट ऑफ दैट लैक्टिक एसिड, जो बेसिकली जब वो वॉश आउट होता है, अगर मैं बात करूँ लैक्टिक एसिड को, तो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में और वाटर फॉर्म में मैक्सिमम बॉडी से वॉश आउट होता है, तो उस चीज को निकालने में हेल्प करता है। It stretches the hamstring and the lower back, relieving tension from the back. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा erectus spinous ग्रुप ऑफ मसल है, जो बेसिकली जो स्पाइन को सपोर्ट देता है, उसके भी स्ट्रेस को रिमूव करता है और हेल्प करता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने में। इट हेल्प्स इंप्रूविंग डाइजेशन एज वेल एज बूस्ट अप स्लीप। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग बैलेंस थ्रूआउट द सिस्टम ऑफ एंटायर बॉडी। ये जो मेजर सिस्टम हमारे बॉडी के है, उस पर ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है, वो जब एक्टिव होता है तब ज्यादा रहता है, जब वो नॉन एक्टिव होता है तो मसल्स की तरफ वो ब्लड मूव करता है। बट व्हेन वी डू दिस आसन, we forcefully sending blood to that organs and make that organelle function more better and good. Contraindications, do not perform viparit karni yogic poses for sleep during menstruation since it's inversion. ठीक है, तो ध्यान रखें, avoid doing sleep yoga or this asan if you are pregnant. If you have an eye problem like glaucoma बेसिकली क्या होता है कि जो आपके मसल्स अराउंड है, जो आपके विजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं, तो और उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को अगर हम रिवर्स करेंगे तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, तो वो आई सेल्स जो है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो प्लीज इसको अवॉइड करें। एंड पीपल विद बैक एंड नेक प्रॉब्लम शुड रिफर टू देयर प्रैक्टिशनर। फॉर एग्जाम्पल, या तो अपने डॉक्टर से बात करें या अपने इंस्ट्रक्टर्स के हिसाब से, उनके सामने, उनके प्रेजेंस में इसको प्रैक्टिस करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन वन वाज अनदर वन वाज जो रोशन जी ने आज आपको बताया था, दैट इज सर्वांगासना. सर्वांगासन बेसिकली ये प्योरली काफी हायर रेंज ऑफ एंगल है इन टर्म्स ऑफ विपरीत करनी, जहां पर कहीं ना कहीं हम बॉडी को, अब जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे दो आसन को दिखा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं हलासन भी और सर्वांगासन. बेसिकली पहले हम थोड़ा सा बैलेंस करके, अगर मैं इसको लेके चलूं कि ये हम विपरीत करनी से है, तो बॉडी को बैक फर्स्ट हम सपोर्ट देंगे, देन हम पैरों को रेज करेंगे ऊपर की तरफ, और बेसिकली इसको क्वीन ऑफ आसन भी बोला जाता है. ये हाईली बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ आसनास, एंड इट इज रियली गुड फॉर पीपल दोस हु कैन प्रैक्टिस, बट यू नीड to learn the correct way, or you need to get a proper instructor for doing this such asanas. What are basically the benefits? अगर मैं benefits की बात करूं तो stimulate the thyroid and parathyroid and normalize the function. Thyroid और parathyroid function को improve करता है. Apart from that, the major chunk अगर मैं बात करूं तो vertebral column जो है, जो basically the point at where your head and skull fix or is set is called atlas. उसके जो muscles है, जहाँ पे trapezius है और आपके rhomboid muscles है और triceps muscles है, वर्टिब्रल कॉलम, इनको भी काफी मजबूती देता है, डिस्क को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि जो उसके मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो उसको और वो स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है. स्ट्रेंथन द आर्म एंड शोल्डर एंड कीप द स्पाइन फ्लेक्सिबल. जो स्पाइन है उसकी मूवमेंट को भी काफी बेटर रखता है, इंप्रूव करता है. नरिश द ब्रेन विद more blood, as our brain need blood also for getting nourishment and to function properly. So if you do this, it also boosts up the functioning capacity of our brain. Stretches the heart muscles by retaining more venous blood to the heart. Heart के भी muscles को ये better बनाता है. Bring relief to the constipation, indigestion and varicose vein. अगर किसी को ये problems है तो अगर वो practice करेंगे तो उससे वो स्थिति को और better कर सकते हैं, जिससे उनको problem ना हो. Contraindication की बात करें, consult your physician before doing this asana under the following previous condition. Almost similar है, pregnancy, menstruation, high blood pressure, heart problem, glaucoma, slip disc, नेक पेन और एक्यूट थायराइड प्रॉब्लम. इस किसी भी कंडीशन में इस आसन को प्रैक्टिस ना करें. अगर करने का विचार है तो अपने पहले फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद अपने इंस्ट्रक्टर्स को वो कंसल्ट का क्लियर उनको बताएं कि डॉक्टर ने मुझे ये बोला है और इस स्थिति में करना है, क्योंकि इसमें भी एंगल एंड डेविएशन का बहुत मैटर होता है. तो उस हिसाब से इंस्ट्रक्टर आपकी मदद कर सकता है उसको सही तरीके से करने से. जब हम किसी भी आसन को अगर सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उसका बेनिफिट लेवल इंप्रूव हो जाता है, बेटर हो जाता है. इसलिए पहले सीखें, समझें और फिर उसका अभ्यास करें कि हमारे को वो फिजिकली या मेंटली या स्पिरिचुअली उस एक्सरसाइज या बेसिकली हम जो योग के आसन परफॉर्म करते हैं, अगर हम बोले तो उससे जो मैक्सिमम बेनिफिट है हम उसको ले सकें. तो आज के स्तर में आज का जो हमारा सत्र था उसमें यही है बेसिकली, जो भी हमने प्रैक्टिस करी उसके बारे में. बाकी भी कुछ जो आसन है जो आप कर सकते हैं और उसके इफेक्ट देख सकते हैं, कैसे कैसे मसल्स, कैसे कैसे जॉइंट्स के इसके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है. राइट. तो अगर हम आज की ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, रोशन जी आज हमने कुछ है पर नहीं मनीष जी, ये जी हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसमें, है ना. ठीक. तो धन्यवाद आप सबका जो लोग आज हमसे जुड़े थे. थैंक यू वेरी जी, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ इन्वर्टेड आसनास. और मैं एक चीज और बोल दूं कि हम इन्वर्टेड आसन में सर्वांगासन का अभ्यास आज समय की वजह से नहीं करवा पाए थे. तो 2 आसनों का अभ्यास बेसिकली हमने किया, और अभी मनीष जी ने जो आपको विपरीत करनी बताया, तो विपरीत करनी बेसिकली प्रैक्टिस है सर्वांगासन के लिए. तो ये समझे कि आज हमने सर्वांगासन की तैयारी की है. अगले सेशन में हम सर्वांगासन को जरूर करेंगे और इन्वर्टेड को कंटिन्यू करके फिर हम अगला टॉपिक भी करेंगे. तो कल फिर से अपने नए सेशन में इसी समय पर जुड़ेंगे. आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.